Attention! Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस में आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। दोस्तों, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं है। आप जानती हो माइक्रोस्कोप है जिससे छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटी सूक्ष्म स्कोप, जिसे बहुत छोटी वस्तुओं को देखा जाए उसको आप माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के कई टाइप्स होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। पूरा लेक्चर देखें, ध्यान से देखें। ये हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आज साथ ही साथ मैग्नीफाइंग पावर और साथ में मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, सिंपल वर्ड, नाम ये सिंपल लगाया गया है। इसमें कुछ होता नहीं है, कोई कमाल नहीं, कोई दिमाग नहीं है। आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देखा होगा। जैसे ऊपर वाला ये फिगर आप दिख रहे हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखोगे एक पूरा गोल सा लेंस होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है, एक फ्रेम लगा होता है। अगर आपको सही दिखता नहीं, बहुत छोटा अक्षर है, जिससे आप देखिए वो बड़ा करके दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप का यही काम होता है, छोटी वस्तु का बड़ा इमेज बनाना, ताकि आपको वो साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। इस सच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहता है, एक कन्वेक्स लेंस। अब बात करें इसके रूल्स की, ये किस नियम पे काम करता है। तो याद करें दोस्तों, आपने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, आप यहाँ पे देख सकते हैं O और F के बीच ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका बड़ा इमेज बन रहा है A', B', वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा इमेज बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच हो कन्वेक्स लेंस में, तो वैसे कंडीशंस में एक मैग्नीफाइड, वर्चुअल और सीधा इमेज बनता है। तो बस इसमें यही एक दिमाग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें एक बात हम लोग और ध्यान देते हैं कि जो इमेज बनना चाहिए वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ताकि और बड़ा इमेज दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? तो दोस्तों, इसको आप एक पेन ले लें, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। उस पेन को बिल्कुल आँख में सटा लें, तो देखें आपको नहीं दिखाई देता है। तो कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपका आँख ख़राब नहीं हो, तो इसलिए पढ़ते समय आप अपने बुक की जो दूरी है, कॉपी की जो दूरी है, वो आपकी आँख से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, विच इज़ नॉन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी से जिसे डिनोट करते हैं। दोस्तों, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर इज़ द रेशियो। ये रेशियो होता है एंगल फॉर्म बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट। द रेशियो, ये रेशियो होगा किसका? एंगल फॉर्म बाय इमेज एंड एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है β/α। इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेशियो ऑफ एंगल है। देखिए, एक तो सिंपल मैग्नीफिकेशन पढ़ा था आपने, आवर्धन पढ़ा था। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैग्नीफाइंग पावर है। तो ये रेशियो होगा एंगल का, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाई इमेज एंड एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। कंडीशन क्या है? व्हेन बोथ लाई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे हो, इमेज वहीं बने। इमेज कहाँ पे बने? 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे हो? 25 सेंटीमीटर पे। इसलिए जो ये रे डायग्राम बनाया गया है,
इसमें आपको देखिए इमेज को दिखाया जा रहा है, इमेज डिस्टेंस जो ए डैश बी डैश का ओ से जो दूरी है वो डी दिखाया जा रहा है। डी का मान आप देख सकते हैं 25 cm लिखा गया है। और इस वक्त जो इमेज एंगल बनाता है ऑप्टिकल सेंटर पे वो आपका बीटा है। ये क्या है? बीटा। अब इस ऑब्जेक्ट ए बी को आप मान लो ये डॉट डॉट लाइन दिखाया गया है। अब ये आ गया बी डैश सी पर, बी डैश सी पर आ गया। तो अब ये जो एंगल बनाता है इसको अल्फा कहते हैं। तो ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ बीटा एंड बाई अल्फा, द रेशियो ऑफ बीटा एंड अल्फा, दैट इज बीटा बाई अल्फा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए देखो फिजिक्स में बिना कुछ माने, मैथ्स में भी देखते हैं बिना कुछ माने होता नहीं। स्मॉल एंगल के लिए बीटा को tan बीटा मानेंगे और अल्फा को tan अल्फा। अब हम लोग tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालेंगे। इसके लिए फिर आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। अब इस डायग्राम पे ध्यान से देखिए, tan बीटा आप जानते हो p बाई बी होता है। p देख सकते हैं a डैश b डैश है और जो आपका b है वो d है, ओ बी डैश दैट इज d। और tan अल्फा लेंगे तो b डैश c बाई, यहाँ भी हमारा बेस वही d आ रहा है। तो डी आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप निकालेंगे m का जो फॉर्मूला है। अच्छी फिर से देख लिया जाए, बीटा इक्वल tan बीटा p बाई बी। p देखिए फिगर के अनुसार a डैश b डैश आ रहा है, d b हमारा d आ रहा है, a डैश b डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज बाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट दैट इज कैपिटल D। हम अब अल्फा की बात करते हैं, tan अल्फा सी बी डैश बराबर है ए बी के, क्योंकि लाइन पैरेलल आ रहा है, और बाई डी रख रहे हैं। और डी ए बी हमारा क्या है? एच ओ हो गया, एच ओ बाई डी। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हुआ है हाइट ऑफ इमेज। अब आप बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है m बराबर बीटा बाई अल्फा, इसमें बीटा और अल्फा का मान को पुट किया जाए, बीटा और अल्फा के मान को पुट कर दिया जाए। तो बीटा आया एच आई बाई डी और अल्फा एच ओ बाई डी, डी डी कैंसिल, एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नीफिकेशन, इसको v बाई यू कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस वी बाई एफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो v कितना है दोस्तों, v कितना है देखें, v इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बन रहा है? d दूरी पे बन रहा है। v इक्वल डी, लेफ्ट साइड है माइनस डी पुट करेंगे, v इक्वल माइनस डी। इस तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कैपिटल M बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपका इतना ही है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आगे आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। धन्यवाद, ये आपकी जिम्मेदारी है।